बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहामी अस्सय्यिदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकिबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल-मदफ़ून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अन मुरित्सा व तहरहुम तत्हीरा सलाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ ख़लीफ़ा सलावात। सलवात वाहिद इबादत है जिसमें माबूद ख़ुद शरीक होता है, इसलिए सलवात को कर्ज समझ के नहीं फ़र्ज समझ के अदा कीजिएगा। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ी। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतबे हुसैनी तक आने में जितने कदम आपने उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितने आंसू आपने बहाए हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। मोहतरम सामीन, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले पढ़ चुके, अब मेरे बाद मिसले आफ्ताब उलमा और ज़ाकिरीन मिंबर पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मुझ जैसे कम इल्म को मिंबर पर आना ज़ेब तो नहीं देता था, लेकिन मिंबर पर आ इस वजह से गया हूँ ताकि दर बतूल के जारोब कशों में अपना नाम लिखवा सकूँ। और उम्मीद है कि बेदार हो कि आप भी समात फरमाएंगे। देखिए, मैं मिंबर पर आ गया, मैंने हाज़िरी दे दी, मेरी इबादत का हिस्सा मुकम्मल हो गया। बानी ने दावत दे दी, बुला लिया, बानी ने नज़र न्याज पका दी, उसकी इबादत का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब आप जो आए बैठे, आप भी अपनी अपनी इबादत के लिए आए बैठे हैं ना, तो आपने अपनी इबादत करनी है। और वो इबादत है क्या? किसी भी मुसलमान से पूछ लो, घर चले जाएं, कुरान उठाएं, उसको देखना शुरू कर दें, देखते रहें, पढ़े नहीं, सवाब मिलेगा कि नहीं? देखना इबादत है कि नहीं? क्यों मुझसे कुरान के अल्फाज को सिर्फ देखना ये भी इबादत है, लेकिन सिर्फ ये है नाज़रे की इबादत। लेकिन अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दें तो इबादत डबल हो जाती है, नाज़रे की भी हो जाती है और किरात की भी हो जाती है। आप किसी आम जगह पर नहीं आए बैठे, मजलिस हुसैन में आए बैठे हैं, या ज़िक्र अली सुनकर सर हिला देंगे तब भी इबादत हो जाएगी, नारा लगा देंगे तब भी इबादत हो जाएगी। लेकिन सर हिलाने से नाज़रे की इबादत होगी, नारा लगाने से ख़त्म कुरान की इबादत हो जाए। दोनों हाथ बुलंद करके बाबा से बुलंद हैदरी। मजमा बेदार है, मुझे बार बार बेदार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे पहले पढ़ने वाले जिक्र थोड़ा सा पहले सजदे का कर गए, जो अल्लाह ने गैरुल्लाह को करवाया। थोड़ा सा बेदार होके हमें खा गए लोग जी, ये गैरुल्लाह का नाम आ जाए नमाज नहीं रहती, ये गैरुल्लाह की तरफ झुक जाते हैं, शिर्क हो जाता है, ये इनकी इबादत करते हैं। नहीं, खुदा की कसम, जिस तरह अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के सामने ताज़ीमन झुकाया था, हम गैरुल्लाह को ताज़ीमन झुकते हैं। अल्लाह ने पहले दिन बता दिया था कि देखो, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तवज्जो है कि नहीं? पहले दिन अभी आदम बना नहीं था, मुकम्मल हुआ नहीं था, यानी कि रूह फूकी नहीं गई थी, पुतला बना हुआ मुजस्मा पड़ा था। यही इब्लीस उस वक्त फरिश्तों के दरमियान में शुमार होता था। एक अरसे तक उनका वाइस बना रहा,
एक अरसे तक जन्नत का खजानची बना रहा। वो गुजरते हुए लाते मारता था, बेअदबी करता था, लेकिन रूह आई नहीं थी, बेअदबी महसूस नहीं होती थी। तवज्जो है कि नहीं? क्योंकि रूह नहीं आई थी ना। अल्लाह ने एक दिन ऐलान कर दिया कि देखो मेरे फरिश्तों, मेरी मखलूक, हर वो मखलूक जिसे मैंने पैदा किया है सवाए अहले बैत के, सुन लो, मैं इसमें डालने लगा हूं अपनी रूह, मिन रूह ही, अपनी रूह, किसी और कोई नहीं, अपनी रूह डालने लगा हूं। और जैसे ही मैं इसमें रूह डाल दूं तो सब सजदे में गिर जाना। नफक तो मिन रूह ही, सब सजदे में गिर जाना। अभी रूह डाली नहीं गई, फरिश्ते पहले बोलने लगे, या रब्बुल इज़्ज़त तू इसे खलीफा बनाने लगा है, हम तो तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरे सिवा किसी को सजदे के लायक नहीं समझते, लेकिन क्या खलीफा किसी ऐसे को बनाएगा जो ज़मीन पर फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, कत्ल व गारत करेगा? मैं उस मौलवी से पूछना चाहता हूँ जो कहता है जी मोहम्मद को इल्म गैब नहीं था। मैं कहता हूँ ज़रा पहले दिन आके तो देख, फरिश्ते कह क्या रहे हैं, आदम अभी बना नहीं है, काबिल आया नहीं, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया नहीं, लेकिन फरिश्ते पहले कह रहे हैं या रब्बुल इज़्ज़त हम जानते हैं कोई ऐसा बनने वाला है जो कत्ल भी करेगा, खून रेजी भी करेगा। ये कहता है मोहम्मद को इल्म गैब नहीं था। नहीं, खुदा की कसम, इनके हाथ में बेजान चीज आ जाए वो भी इल्म गैब की मालिक हो जाती है। कुछ चेहरे अभी भी खामोश है, बोलने की दावत दे रहा हूं, जरा पूछो तो सही, अली के हाथ में जुल्फकार है, यूं चलती है कि सर उलझाते हैं, पैकरे रूह को कब्जे रूह का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन चलने लगी, छोड़ दिया। नहीं, आपकी मर्जी, खामोश हो जाए। चलने लगी, छोड़ दिया। या अली दुश्मन खुदा है, काफिर है, क्यों छोड़ दिया? कहा मैंने नहीं छोड़ा, जुल्फकार ने छोड़ा। जुल्फकार क्यों छोड़ दिया? कहा मैंने नहीं छोड़ा, अल्लाह का हुक्म है कि छोड़ दो। मैंने कहा वजह क्या है? या रब्बुल इज़्ज़त काफिर है, कहा छोड़ दो। मैंने कहा मुशरिक है, कहा छोड़ दो। मैंने कहा जन्नत को नहीं मानता, अल्लाह ने कहा छोड़ दो। मैंने कहा जहन्नुम को नहीं मानता, जब तक आप मुतवज्जा नहीं हो जाते मैं दोहराता रहूँगा, अल्लाह ने कहा छोड़ दो। मैंने कहा फरिश्तों को नहीं मानता, कहा छोड़ दो। मैंने कहा रब्बुल इज़्ज़त इसको छोड़ा क्यों? कहा इसको नहीं, इसकी 70 नस्लों को छोड़ दो। मैंने कहा जुल्फकार 70 नस्लों को क्यों छोड़ा? कहा इसलिए छोड़ा कि अल्लाह का हुक्म है कि जुल्फकार सर काट से पहले 70 नस्लें देखना, कई 70 नस्लों में एक मोमिन तो नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। चलने लगी, लेकिन बेजान है ना। 70 नस्लें गैब में है, लेकिन अली के हाथ में है। पहले देखा कि 10वीं नस्ल में एक मोमिन है, कहा इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। फिर देखा 30वीं नस्ल में एक मोमिन, छोड़ दिया। फिर देखा 70 नस्लों के बाद एक मोमिन आ रहा है। मैंने कहा रब्बुल इज़्ज़त ये 70 नस्लें तुझे नहीं मानती, कहा छोड़ दो। मैंने कहा काफिर है, कहा छोड़ दो। मैंने कहा मुशरिक है, कहा छोड़ दो। मैंने कहा रब्बुल इज़्ज़त ये 70 नस्लें छोड़ क्यों रहा है? कहा मैं जानता हूँ ये 70 नस्लें मुझे नहीं मानती, मोहम्मद को नहीं मानती, जन्नत को नहीं मानती, जहन्नम को नहीं मानती। छोड़ इसलिए रहा हूँ कि इनके बाद एक वो आ रहा है जो मेरे अली का मानने वाला है। एक वो आ रहा है जो अली का मानने वाला है।
एक मोमिन है, हमें कहते हैं इन्हें क्या हो जाता है, गली मोहल्लों में चले जाते हैं, मजालिस बर्पा करते हैं, पर्देदारों को साथ ले जाते हैं, मातम करते हैं, इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों बाज़ारों में ले जाते हैं। नहीं, खुदा की कसम, ना हम दीवाने हैं ना हम पागल हैं। हमें मालूम है कि जो अल्लाह एक मोमिन के सदक़े में 70 काफिर वाजिबुल कत्ल नस्लों को बख्श सकता है, क्या वो अल्लाह अमीरुल मोमिनीन अली के सदक़े में हमारे गुनाह माफ नहीं कर सकता? अल्लाह ने भी यही कहा कि देखो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुमने इसे सजदा करना है। किसे? जिसे बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से, बेयदैया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, किबला इंतजार कर रहे हैं, इन्हें ज्यादा देर जहमत दे नहीं सकता। क्या कहा अल्लाह ने? जिसे बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, मजमा जो बेदार है, जिसे बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। ये जितने हाथ वाले बोले हैं, मुफ्ती साहब रखे इनके सर पे कुरान और इन्हें कहा मुझे जरा वो खुदा तो दिखाए जिसके हाथ हों। तवज्जो है कि नहीं भाई? क्यों? अगर खुदा हाथों में समा जाए तो वो लामहदूद कैसा, खुदा मकान में घिर जाए तो लामकान कैसा। या रब्बुल इज़्ज़त, वजह क्या है? वजह क्या है? तूने ज़मीन बनाई तो कुन कह के, तूने नीला शामियाना लगाया तो कुन कह के, ज़मुर्दी फर्श बिछाया तो कुन कह के, जन्नत को बनाया तो कुन कह के, जहन्नम को बनाया तो कुन कह के, फरिश्तों की कतार खड़ी की तो कुन कह के। लेकिन जब आदम को बना रहा है तो कह रहा है इसे बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। अल्लाह ने पुकार कर कहा, तूने देखा नहीं जो सुन्नत मैं आज रख दूंगा क़यामत तक वही जाएगी। आज बना रहा हूं मैं अपना पहला खलीफा, तो याद रखना पहला खलीफा बनाऊंगा तो हाथों से बनाऊंगा, गदीर के दिन आखिरी बनाऊंगा तो हाथों से बनाऊंगा। तवज्जो है कि नहीं? और कहा देखो, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं ना, उस वक्त सजदा करना, उससे पहले सजदा नहीं करना। या रब्बुल इज़्ज़त, जब सजदा है ही आदम को तो बन चुका, तैयार हो चुका, सजदा भी करा दे। अल्लाह ने कहा नहीं, सजदे का ताल्लुक है रूह से। ऐसा है कि नहीं भाई? आप सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, सजदा किया हर नमाज में कि नहीं किया ना? लेकिन जब मैयत के सामने पड़ी, अब उसमें रूह नहीं है तो सजदा भी नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? तो सजदे का ताल्लुक है रूह से। अल्लाह ने कहा देखो खबरदार, तब तक सजदा न करना जब तक मैं इसमें अपनी रूह ना डाल दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने कभी भी बेरूह के मुजस्मे को सजदा नहीं कराया। यही राज है, यही रमज़ मख्फी है। मैं देखना चाहता हूँ मेरा नुक्ता किस किस के दिल को छूता है और किस किस की आवाज़ बुलंद होती है और कौन नारा लगा के ख़त्म कुरान का सवाब कमाता है। अल्लाह ने कहा देखना खबरदार, कभी भी बेरूह के मुजस्मे को सजदा नहीं करना। यही राज है, यही रमज़ मख्फी है कि अल्लाह ने कभी भी बेरूह के मुजस्मे को सजदा नहीं कराया। आदम को भी सजदा तब तक वाजिब ना हुआ जब तक कि उसमें रूह ना डाल दी गई। यही वजह है कि मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब रुख करके सजदे होते रहे। काबा को भी सजदा तब तक वाजिब ना हुआ जब तक 13 रजब को काबा के अंदर रूह काबा ना पैदा हो गई। पहले आदमी से आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो है कि नहीं? बस तमाम करने लगा। अल्लाह ने पुकार कर कहा देखो फरिश्तों, अगर तुम समझते हो कि तुम इस कुर्सी के हकदार हो खिलाफत की, कुरान के अंदर मौजूद है, तफसीलन किबला बयान कर देंगे कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। भाई लड़ाई थी फरिश्तों की और आदम की। वो कहते थे हमें खलीफा बना,
अल्लाह कहता था आदम बनेगा, लेकिन इनकार उन्हें भी नहीं किया। कहा अच्छा तुम खलीफा बनना चाहते हो ना, इस कुर्सी पे बैठना चाहते हो, एक छोटा सा इम्तिहान दे दो। बिल्कुल हमारी तरह हम भी इम्तिहान देते हैं, किसी भी कुर्सी को हासिल करने के लिए इम्तिहान में बैठते हैं कि नहीं? तो मुझे ज़रा सोच के बताइए, कुर्सी अगर हिसाब किताब की हो तो इम्तिहान भी हिसाब किताब का होगा, ऐसा है कि नहीं? जो नहीं बोल रहे वो मुझे बता दे। कुर्सी अगर केमिस्ट्री की हो तो क्या पर्चा हिस्ट्री का आता है? नहीं, केमिस्ट्री की कुर्सी पर्चा केमिस्ट्री का, हिस्ट्री की कुर्सी पर्चा हिस्ट्री का, मैथ की कुर्सी पर्चा मैथ का, इंग्लिश की कुर्सी पर्चा इंग्लिश का। अब तवज्जो का तालिब हूँ, कुर्सी है खिलाफत की, अल्लाह ने कहा इम्तिहान देना पड़ेगा। फरिश्ते भी आमादा हो गए, आदम भी आमादा हो गया, अब लाजिम है कि इम्तिहान उसी चीज़ का ले जिस चीज़ की खिलाफत की कुर्सी है। तो अल्लाह ने कहा देखो जो खिलाफत का हकदार समझता है ज़रा मुझे हाउला के नाम तो बता दे। नहीं, जुमला आप पी गए, ये गदीर का मैदान नहीं है कि अली अली सुन के पी जाओगे, पीने मैं नहीं दूंगा भाई, कुर्सी है खिलाफत की। अल्लाह ने कहा हाउला के नाम बता दो। तो पता ये चला कि अगर फरिश्ते हाउला के नाम बता देते तो खिलाफत उन्हें मिल जाती। मुकाबले में है आदम जो बना है अभी अभी, उसके सामने है फरिश्ते जो कद में भी लंबे हैं, इबादत में भी ज़्यादा हैं, तस्बीह में भी ज़्यादा है, और इतने ज़्यादा हैं उम्र में भी ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह ने पुकार कर कहा आदम तेरे पास तस्बीह नहीं है, तेरे पास इबादत नहीं है, तेरे पास सजदे नहीं है, तेरे पास उम्र तौलानी नहीं है, तेरे पास तजर्बा भी नहीं है, लेकिन हाउला के नाम बता कुर्सी तुझे दे दूंगा। फरिश्तों हाउला के नाम बताओ कुर्सी तुम्हें दे दूंगा। फरिश्ते खामोश हो गए। आदम बोल पड़ा या रब्बुल इज़्ज़त मैं तो इतना जानता हूँ तू महमूद है, वो मोहम्मद है, तू आला है, वो अली है, तू फातिर है, वो सैयदा फातिमा है, तू हसीन है, वो हसन है, तू कदीमुल एहसान है, वो हुसैन है। अल्लाह ने कहा तूने तस्बीह नहीं पढ़ी, तूने नमाजें नहीं पढ़ी, तूने सजदे नहीं पढ़े, लेकिन जन्नत चला जा। क्यों? क्योंकि जन्नत इबादत खुदा का सिला नहीं, मार्फत अहले बैत का सिला है। बस तमाम करो। अगर इन्हें पहचान जाते तो वो घर जहां वही के पहरे हुआ करते थे वीरान ना होते। अगर इनकी मार्फत हासिल कर जाते तो वो बीबियां जिनका नंगा सर कभी खुले आसमान ने भी ना देखा था, नंगे सर बंधे हाथों के साथ बाजारों में ना आते, मानते थे लेकिन पहचानते नहीं थे, उन घरों को ताले लगा दिए जहां वही के पहरे हुआ करते थे, वो घर छुड़वा दिए जहां रसूल आकर चला करते थे, उन दरों को आग लगवा दी जहां रसूल खड़े होकर दस्तक दिया करते थे। रसूल कहते थे सैयदा ये तेरे दर का एहतराम है कि अल्लाह मुझ जैसे नबी को भी कहता है कि मोहम्मद जब तक सैयदा इजाज़त न दे घर की दहलीज पार नहीं करना। और मोहम्मद इतना नहीं, जब सैयदा आए तेरे करीब खड़े होकर इस्तकबाल करना। सिर्फ इतना नहीं, जब सैयदा घुटनों चलकर आई ना रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। सैयदा बड़ी होकर आई, रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। सैयदा बड़ी होकर आई, रसूल ने खड़े होकर मसनद बिछा दी। ज़रा सोच के बताओ, जिस बीवी का आलमीन का रसूल इतना एहतराम करता होगा, क्या उसके जहन में बैठ नहीं गई होगी अब मैं जहाँ भी जाऊँगी उम्मत मेरा वैसे ही एहतराम करेगी। यही जहन में रख कर रसूल की बेटी वहाँ चली गई जहाँ तख्त पर शराबी नहीं रसूल का सहाबी बैठा था, और 4 घंटे खड़ी रही।
किसी ने ये नहीं कहा मोहम्मद की बेटी थक गई होगी। कोई कह देता कि मेरे नबी की बेटी आने की जहमत क्यों की, हमें बुला लिया होता। नहीं, खुदा की कसम, जो जवाब मिला ना, पर्दा डाल के कहता हूँ, जो जवाब मिला ना, उस जवाब के टुकड़े चुन के चुप करके घर वापस आ गई। बड़े बेटे ने दरवाजे पे इस्तकबाल किया, चुप करके गुजर गई। छोटे बेटे ने सवाल किया, अम्मा दरबार में क्या गुजरी? कोई जवाब नहीं दिया। आगे खड़ी थी मुसाफिरा शाम बेटी, कहा अम्मा जब दरबार गई थी सर के बाल सियाह थे, वापस आए तो सफ़ेद क्यों हो गए? रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई, कभी माथा चूमा, कभी कलाइयाँ चूमी, कभी गर्दन चूमी। कहा सैयदा दरबार का जो भी पूछे पूछता रहे, लेकिन ज़ैनब तुम ना पूछना, जो दरबार की हालत देखा ही हूं ना, यही हालत रही तो तेरे पर्दे की खैर नहीं है। अल्लाह लानत।